हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम MEG 7। ये MEG 7 की गाइडेंस वीडियो है एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टू डिस्कस विद इंपॉर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू MEG 7। ठीक है, MEG 7 जिसका नाम क्या है, इंडियन लिटरेचर, आप सबको पता होगा। अब इसके पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं इग्नू के हर एक पेपर में। इसमें भी क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है ना वो कंपल्सरी होता है। आई हैड मेड सम नोट्स ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ रह ना जाए, इसीलिए मैंने इस तरीके से छोटा छोटा नोट्स बना लिए हैं ताकि मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। राइट, तो पहला जो है वो शॉर्ट नोट आता है और वो कंपल्सरी होता है। ठीक है, इसमें ये बहुत टफ नहीं आता है, इजी सा ही आता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ पे देखो चॉइसेस हमेशा सेम होती हैं। ये मैंने एनालिसिस के बाद यहाँ पे लिखा है। आप इसको, अगर मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड सी 4 to 5 year प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, देन यू सी द सिमिलैरिटी। देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना वो हमेशा अनटचेबल और कांधापुरा, इन दोनों में से चॉइस में पूछा जाता है। ये पेपर ऐसा नहीं आता कि लिख दिया और आपको कोई भी 4 करना है कोई भी 5 करना है। ये पेपर आता है क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, क्वेश्चन नंबर 2 1 क्वेश्चन, उसी का ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन। मतलब दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन है, उसमें से 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है, उसमें से 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है, उसमें से 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है, उसमें से 1 करना है। ये पेपर का पैटर्न है किसका, MEG 7 का। जो स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्टेड हैं काफ़ी टाइम से वो समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अगर वो इससे पहले भी मुझसे पढ़ चुके हैं तो उनको पता होगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें ऑथेंटिक और बहुत प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करने के बाद ही मैं प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो कांधापुरा और अनटचेबल से क्वेश्चन क्या आता है, चॉइस में आता है, ऑप्शन में आता है। उसके बाद आपको क्लियर लाइट ऑफ द डे का क्वेश्चन और ऑटोबायोग्राफी, ये क्वेश्चन अक्सर क्या आता है, चॉइस में आता है। जैसे कि क्लियर लाइट ऑफ द डे से क्वेश्चन दे दिया और कोई भी ऑटोबायोग्राफी, जैसे कि नेहरू जी की है, महात्मा गांधी की है और श्री अरविंदो की है, किसी की भी ऑटोबायोग्राफी आ जाती है और उसके ऑप्शन में क्या आता है, क्लियर लाइट ऑफ द डे। तो आपको अगर लगता है ना कि आपका ऑटोबायोग्राफी वाला पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है तो फिर आप क्लियर लाइट ऑफ द डे बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से कर लीजिए, क्योंकि वो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या आता है, मिडनाइट चिल्ड्रन और तारा में से हमेशा कंपैरिजन होता है, हमेशा कंपैरिजन होता है। आप PYQ उठा लो, देख लो, उसके बाद आपको हो गया कि हाँ मैम ने बहुत अच्छे से हमको बहुत शॉर्ट में बता दिया कि क्या प्रिपरेशन और कैसे करनी है। हमेशा क्या होता है, मिडनाइट चिल्ड्रन का क्वेश्चन, ऑप्शन में तारा का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 4 की जगह पे पूछा जाता है, कभी कभी 4 की जगह पे, कभी कभी 5 की जगह पे पूछा जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है, क्वेश्चन नंबर 2 अनटचेबल और कांथापुरा में से चॉइस में पूछा जाता है, इन दोनों वर्क में से। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर लाइट ऑफ द डे और कोई भी ऑटोबायोग्राफी में से चॉइस होती है। क्वेश्चन नंबर 4 मिडनाइट चिल्ड्रन और तारा में से चॉइस होती है। और क्वेश्चन नंबर 5 हमेशा शॉर्ट स्टोरीज आती है, क्योंकि MEG 7 जो है वो ईजी है, नो डाउट, बट इट हैज़ ए बल्कि सिलेबस। पोइट्री भी है, शॉर्ट स्टोरी भी है, नोवेल भी है, तो ये मिला जुला जो इसकी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं इसके अंदर। और जिसका क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया था, वहाँ पे पोइट्री लाइन गिवन होती है, उसमें से आपको फाइंड आउट करनी होती है और RTC की फॉर्म में आंसर लिखना होता है, राइट टू कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में पहला पैराग्राफ क्या होता है कि किसने लिखी है पोइट्री और उसमें क्या बताया, नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन होती है और थर्ड पैराग्राफ में पोइट्री से रिलेटेड बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब उनके अंदर इंक्लूड होती हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से है। आपको क्या लगता है कि मैंने इतनी प्रिसाइजली अगर चीज़ें बताई हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, चैनल पे पढ़ाते हुए मुझे 3-3.5 साल हो चुके हैं, इसके बीच में 6 बार पेपर हो चुके हैं आप लोगों के। 6 बार के पेपर्स तो मैं डील करा चुकी हूँ बच्चों के। और उससे पहले भी ऐसा तो था नहीं, जब मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ाना शुरू किया तो मैंने PYQ नहीं देखे थे। मेरे पास 10 सालों के PYQs हैं और हर साल मैं नया PYQ अपनी नोटबुक में लिख लेती हूँ, ताकि जब मैं बच्चों के लिए गाइडेंस वीडियो बनाऊँ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वीडियो लाऊँ तो वो उससे कनेक्टेड हो। मेरी वीडियोज़ का मोटो ये नहीं होता है कि मुझे भीड़ लगानी है और फालतू के टॉपिक्स बनाने हैं। मेरे वीडियो का एक ही मोटो है कि कम टाइम में आप स्मार्टली स्टडी करके कैसे अच्छा स्कोर करें। तो ये मैंने कुछ ऑप्शंस आपको दे दिए हैं, जैसे कि कुछ लोगों को अगर तारा की स्टोरी, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन है, वो थोड़ा टफ पड़ता है, तो आप तारा वाले जो प्ले है ना उसको अच्छे से कर लो, क्योंकि वो हमेशा ऑप्शन में आता है, तो आप तारा वाला कीजिए। एग्जामिनर को तो वही पता है ना जो आंसर आपने लिखा है, ये तो नहीं पता कि आपने मिडनाइट चिल्ड्रन छोड़ दिया था उसके बाद भी आपने अच्छा स्कोर किया है ना। तो स्मार्ट स्टडी करते हैं।
तो अब बात तो ये हो चुकी है कि कैसे सिलेबस कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊं, शीट डिवीज़न के ऊपर बहुत क्वेश्चन होता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन को टोटल नंबर ऑफ शीट से डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर 30 पेजेस की शीट आती है आपको, तो आपको हर आंसर 6 पेजेस का लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको 6 पेज में लिखना है। एक और जो क्वेरी होती है बच्चों की कि मैम क्या क्वेश्चन नंबर 1 के जो 2 पार्ट होते हैं या कोई भी 4 आरटीसी करनी होती है, क्या वो चारों हमें 6 में लिखना होता है? तो बिल्कुल नहीं। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 6 पेज का होना चाहिए। अगर आपको 4 आरटीसी के क्वेश्चन करने हैं तो आप 1.5 या 1 पेज लिखिए, ताकि 6 पेज के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 1 को बाइंड अप कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको आता है तो आपने लिखना शुरू किया और आप 8 पेज 10 पेज उसी पे लिखते जा रहे हैं। देखो 20 में से ना 21 नंबर भी कोई आपको नहीं दे सकता है। 21 तो छोड़ो, 20 में से 20 भी नहीं मिलते हैं जल्दी से। हार्डली कभी इग्नू 20 में से 20 देता होगा किसी को। ठीक है, तो शीट का डिवीजन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। टाइम मैनेजमेंट खींच के चलना है। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि स्पीड नहीं होती है उस वक्त और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो लेने दो, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 40-50 मिनट भी ले रहा है तो लेने दो। उसके बाद के क्वेश्चनों को टाइम के अकॉर्डिंग खींच डालें आप। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को हमेशा नीचे से 4-5 लाइन पहले ही ख़त्म करना है आपको। जैसे कि इस डायरी में यहाँ नीचे से थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, ताकि एग्जामिनर को क्लिक हो जाए कि उसे आपको मार्क्स देने हैं। ठीक है, राइटिंग आपकी बहुत नीट एंड क्लियर होनी चाहिए। हर आंसर के बाद आप एक ऐसा अंडरलाइन लगाएंगे, मैं आपको लगा के दिखा सकती हूँ। जैसे ये आप देखने की कोशिश कीजिए, मैंने कॉलम्स बनाए ना, इस तरीके से कोई भी एक ऐसे लाइन खींच के सॉरी उसको वहाँ पे क्लैरिफाई कर देना है। मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया सब कुछ। अब मुझे MEG 7 से रिलेटेड आपके साथ क्या डिस्कस करना है कि कौन सी पोइट्री से। आप वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की MEG 7 की प्लेलिस्ट में जाओ। मैंने इंपॉर्टेंट पोइट्री रिपीटेड जो आ रही हैं, नॉन फिक्शनल प्रोज और नोवेल्स, उस सब की वीडियो बनाई हुई है। अब ये मत बोलना कि मैम वो 6 मंथ पहले की वीडियो है। आप मुझे एक बात बताइए, 6 महीना पहले जब पेपर हुआ था वहीं से क्वेश्चन बन रहा है, उन्हीं पोइट्री से बन रहा है, कुछ नया नहीं असेंबल हुआ है। किसी टाइम पे मान लो एक पोइट्री है लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ में किसी दिसंबर बैच में आपका सेकंड पैराग्राफ पूछ लिया, जून बैच में फर्स्ट पैराग्राफ पूछ लिया, फिर आपका थर्ड पैराग्राफ पूछ लिया। इसका मतलब क्या है कि पैराग्राफ्स चेंज हो रहे हैं, पोइट्री सेम है। तो आप क्या करेंगे, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे इंपॉर्टेंट पोइट्री ऑफ MEG 7 बाय सक्सेस मेकर। आपके सामने जो वीडियो आएगी उनको आप लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि चेंज नहीं हुआ है तो आप उसको कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट पोइट्री 8, 10, 12 होंगी जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, क्योंकि उन्हीं से बार बार पूछा जा रहा है। जैसे लोटस है, किसी पेपर में लोटस का पहला स्टैंजा पूछ लिया तो दूसरे पेपर में से थर्ड पूछ लिया, फिर सेकंड पूछ लिया, फिर फिफ्थ पूछ लिया। इसी तरीके से एग्जामिनर पूछ रहा है, बहुत टफ पेपर नहीं बना रहा है। सो डोंट पैनिक। मुझे लगता है मैंने आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ MEG 8। जितने भी स्टूडेंट्स का MEG 8 है वो कनेक्ट रहेंगे। कमेंट सेशन में अगर आपको कोई और क्वेरी है, वैसे तो मैंने जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, जितनी क्वेरीज होती है, उन्हीं को लेके ये वीडियो बनाई है, और इसीलिए मैंने ये चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन भी की हैं ताकि कोई बातें रह ना जाएं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई बात नहीं समझ में आती, तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। दिस इज सक्सेस मेकर एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।